तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि x प्लस आई वाई जो है ना उसका वैल्यू ये दिया हुआ है 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों गौर से आप देखोगे ना जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई। और यहाँ पे मैं मान लो मॉड ऑफ जेड लिखो ना तो आप बोलोगे कि इस चीज को आप ऐसा लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैं बोलूंगा कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बताओ तो आप क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो और इस स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे, यहाँ से अपने को मिलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना ये जो प्रॉब्लम है इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है ना, इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, इसके जगह पे 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ आई साइन थीटा ये दिया हुआ है। इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है कि आप मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका चलो हम मैग्नीट्यूड पहले लेते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3 रियल नंबर है तो 3 का मैग्नीट्यूड तो 3 हो जाएंगे। और इसकी अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना तो ये चीज क्या आ जाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज कुछ ऐसा हो जाएंगे। देन इस पार्ट को आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज तुम्हें रहे मिलेगा कुछ ऐसा 3/, ये स्क्वायर रूट में चीजें चलेगी, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएंगे क्योंकि 2a भी होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और पहले से साइन स्क्वायर थीटा है तो आप इस चीज को ऐसा लिख लो। ठीक है। तो यहाँ से जो आपको देखो मिल रहा है ना ये 3/, क्या मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाएंगे तो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 कॉस थीटा आपको मिल रहा है। तो देखो बच्चा ये जो है ना ये आपका मॉड जेड है। बट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे ना, इसका जैसे ही आप स्क्वायर करोगे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर तो ये चीज तुम्हारा हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे समझ रहा हूँ इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इस पूरे का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 9/, क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आप समझ पा रहे हो ना। बट यहाँ पे देखोगे इस प्रॉब्लम में किसी भी ऑप्शंस में यहाँ पे ये चीज दिया हुआ ही नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे मैच करा सकते हैं, इसके लिए आइए मैं एक स्टेप यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये चीज जो है ना इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ 3/2 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या दिया हुआ प्लस ऑफ आई साइन थीटा। तो मैं इसको क्या करता हूँ रेशनलाइज करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं ना इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा से इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके डिनोमिनेटर की बात की जाए तो ये चीज हो जाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आयोटा साइन थीटा। तो देखो बच्चा इस चीज को फर्दर तुम सिंप्लीफाई करोगे ना तो ऊपर का क्या मिल जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस 3 आई साइन थीटा, क्योंकि देखो इस 3 से मल्टीप्लाई भी तो इस पूरे में कर रहे हैं ना। और इसके डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और देखो माइनस आई स्क्वायर हो जाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखो बच्चा इस चीज को तुम अच्छे से देखोगे ये वाला पार्ट तो इस चीज को अभी अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे स्क्वायर रूट के टाइम पे। यहाँ पे देखो 5 प्लस 4 कॉस थीटा आता है क्योंकि देख रहे हो ना इसका स्क्वायर मैंने करके देखा है। तो यहाँ से देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ से जो तुमको मिल रहा है ना ये कुछ ऐसा मिल रहा है 6 प्लस 3 कॉस थीटा और इसके डिवीजन में क्या मिल रहा है, क्योंकि देखो इस पार्ट का वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है ना तो ये चीज का वैल्यू तुम्हारा क्या आया था 5 प्लस 4 कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लिखो 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ये चीज तो तुम्हारा हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करोगे तो माइनस प्लस 4 कॉस थीटा। और ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये देखोगे ना तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो ना कि आपके जो x के वैल्यू होंगे वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएंगे 6 प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा।
और यहाँ से आप इस चीज को अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे, ये मिलेंगे 5x प्लस 4x और ये कॉस थीटा। हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। और यहाँ से क्या है 6 प्लस 3 कॉस थीटा ना। अभी यहाँ से क्या करो ना, आप इस चीज को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये तुम्हारे क्या बन जाएंगे 5x माइनस 6 और इधर आके ये हो जाएंगे 3 कॉस थीटा माइनस 4x कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये चीज जो तुम्हारा मिलेगा 3, देखो ये चीज आपकी क्या मिल जाएगी, इसकी अगर हम लोग बात करें ना तो 3 माइनस 4x और यहाँ पे ये कॉस थीटा, और इसके इस साइड में बात करोगे तो 5x माइनस 6 है। तो यहाँ से इस पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो इस चीज को मैं, ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, कॉस थीटा की बात की जाए ना तो 5x माइनस 6 डिवाइड बाई क्या मिल रहा है 3 माइनस 4x ना। ये तुम्हारे कॉस थीटा के वैल्यू मिल गए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, आपके जो ये फाइनल रिजल्ट आए हैं, मतलब इस चीज में आपको ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे आप इस चीज को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो देखो ये 9 का तो 9 ही होगा, 5 प्लस 4 और कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 5x माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 4x, ये चीज आप लिखोगे। और इस चीज को आप सिंप्लीफाई करो, तो जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे आप 1 ले लेना, तो 9 डिवाइड बाई ये चीज क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4x और प्लस 4 टाइम्स जो होंगे ना ये 5x माइनस 6 हो जाएंगे। और इसकी डिनोमिनेटर की बात की जाए तो यहाँ पे जो तुम्हारे बचेंगे 3 माइनस 4x बच जाएंगे। और इस चीज को और आगे आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज तुम्हारा कुछ ऐसा मिल जाएगा 9, और देखो ये मल्टीप्लीकेशन में 3 माइनस 4x चला जाएगा। और इसकी बात करोगे ना तो ये चीज 15 माइनस 12x हो जाएंगे प्लस 20, सॉरी 12 नहीं होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 बोले तो ये चीज जो होंगे ना तुम्हारे ये 20x हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना। और फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बोले तो ये भी 20x हो जाएंगे और 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 बोले तो 24 हो जाएंगे। तो देखो ये माइनस के 20x और ये प्लस के 20x, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों बेसिकली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और यहाँ पे जो तुम्हारा बच जाएगा ना 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4x, और यहाँ पे जो तुम्हारा बचेगा इस 15 माइनस 24 करोगे तो माइनस 9 बचेगा, इस माइनस 9 को आप लिख लो और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा माइनस 3 माइनस 4x ना। और इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4x माइनस 3 बच जाएंगे और यही तुम्हारे क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो इसका आंसर यहाँ से देख लो, तुम्हारे 4x माइनस 3 आएंगे, यही फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आया होगा।